हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी जिसका नाम भी हाइस्ट है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स फ्रैन को देखते हैं जो कि एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रही होती है। यहाँ पर एक आदमी आता है और 4 कॉफ़ीज़ का ऑर्डर देता है। तो फ्रैन उन सभी की कॉफ़ीज़ में किसी टाइप का लिक्विड मिला देती है और उन्हें कॉफ़ी दे देती है। इसके बाद वो कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल जाती है और अपनी विग उतार देती है। विग उतार कर वो चलते चलते जो को इशारा करती है और जो पिंकी को इशारा करता है। इसके बाद पिंकी एक पैकेट डस्टबिन में डाल देता है और जैसे ही पिंकी थोड़ा आगे आता है वो पैकेट ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ के आसपास की गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं और वहाँ पर एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद बॉबी और जो एक ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग बेहोश होते हैं। असल में स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को देखा था जो कि 4 कॉफ़ीज़ लेकर जा रहा होता है, ये इसी ज्वेलरी शॉप में काम कर रहा था और शॉप के अंदर 4 लोग होते हैं जिसमें से 3 लोग तो अब बेहोश हो चुके होते हैं, पर एक लड़की ने कॉफ़ी नहीं पी थी तो वो अभी भी होश में थी। अब जो अपना मास्क हटाता है और उसके पास जाकर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से उसे बेहोश कर देता है, पर ये सब करने के चक्कर में वो कैमरे में कैद हो जाता है और अब उसके दोनों साथी जल्दी जल्दी हर जगह से ज्वेलरीज चुराने लगते हैं और वो जल्दी से देखने लगता है कि वो कैसे कैमरे की फुटेज को डिलीट कर सकता है। पर उनके पास एक लिमिटेड टाइम था और वो टाइम अब ख़त्म हो चुका होता है और अभी तक वो फुटेज डिलीट नहीं कर पाया था। तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं होता है और वो लोग बिना फुटेज डिलीट किए ही वहाँ से भाग जाते हैं। और अब क्योंकि जो कैमरे में कैद हो चुका है जबकि बाकी सभी ने मास्क लगाया था, तो अब जो डिसाइड करता है कि वो रिटायरमेंट ले लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि कुछ बोट्स के पास में रहता है और वहीं पर वो बोट की रिपेयरिंग का काम करता है। यहाँ पर फ्रैन भी होती है जो कि उसकी वाइफ है और जो एक टीम का लीडर होता है और ये सभी लोग मिलकर चोरियां करते हैं और उनकी टीम में होते हैं जो, फ्रैन, बॉबी और पिंकी। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जो असल में अपनी बोट इस आदमी को बेचने वाला था। तो वो आदमी बोट फाइनल करता है और चला जाता है और कहता है कि वो बाद में पैसे लेकर आएगा। इसके बाद बॉबी और जो मिकी से मिलने जाते हैं। मिकी वो आदमी है जो इनका सारा चोरी का सामान खरीद लेता है और उन्हें इसके बदले में पैसे देता है। पर अब यहाँ पर मिकी उनका सामान तो रख लेता है पर उन्हें पेमेंट नहीं देता। वो कहता है कि वो उनकी पेमेंट तब देगा जब वो उनके लिए एक दूसरी चोरी करेंगे। असल में जो एक बहुत ही अच्छा चोर होता है, इसीलिए मिकी चाहता है कि ये चोरी वही करे, जबकि जो अब आगे कोई भी चोरियां नहीं करना चाहता है। और इसी बात को लेकर के इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे मारपीट शुरू हो जाती है। और इसके बाद बॉबी और जो वहाँ से भाग जाते हैं, पर भागकर ये लोग एक पार्क में आके बैठते हैं और अब जो को रियलाइज होता है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं है। अब या तो यहाँ से भाग जाए, पर ऐसा करने पर उसे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे जबकि उसने चोरी करी है और जो बिना पैसे लिए रिटायर नहीं होना चाहता है। इसलिए वो फाइनली इस चोरी के लिए मान जाता है और फिर वो मिकी को वहीं पर बुलाता है। अब यहाँ पर मिकी उसे बोलता है कि उसका एक भतीजा है जिमी और इस चोरी में उनके साथ जिमी भी रहेगा ताकि कहीं वो लोग सारा सोना लेकर भाग ना जाए। और इन्हें चोरी करना होता है एक प्लेन में से बहुत सारा सोना। तो अब यहाँ से जो की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जो एक ऑफिसर की ड्रेस पहनकर एक बार में जाता है जहाँ पर बेटी नाम की एक लेडी बैठी होती है। वो लेडी इस ऑफिसर को देखकर डर जाती है। असल में बेटी एयरफोर्स की एक सिक्योरिटी ऑफिसर होती है, पर वो एक ड्रंकर होती है और उसको हर वक्त नशा करना होता है, जबकि ऑन ड्यूटी आप कभी भी नशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जो ये बात जानता है, इसीलिए वो जानबूझकर पुलिस की ड्रेस में उसके सामने गया ताकि वो इस बात का आगे फ़ायदा उठा सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग वर्कर की ड्रेस पहनकर एक रोड पर जाते हैं जहाँ पर जो एक जगह पर एक टाइमर रखता है और उस टाइमर से अटैच्ड होता है एक वायर और ये वायर जा रहा होता है एक बॉम्ब तक और इस टाइमर से उसी बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर जो यहाँ पर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है जिससे कि पुलिस को उनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। पर यहाँ पर बेवकूफ़ जिमी ऑलमोस्ट गन निकालने ही वाला था, पर पिंकी ने जैसे तैसे करके उसे रोक लिया, वरना फिर यहाँ पर ये सभी लोग फंस जाते हैं। और इस बात से अब जो को जिमी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है
और उसके बाद वो पिंकी से कहता है कि क्योंकि पुलिस ने उनकी कार देख ली है तो अब इस कार को जला दो। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग एक जगह पे बैठे होते हैं कि तभी पिंकी उन्हें बताता है कि कार पुलिस को मिल गई है। वो उसे जलाना भूल गया था क्योंकि वो अपनी नेफ्यू से मिलने गया था। अब इस बात से जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर बोलता है कि अब पुलिस उनका पीछा कर लेगी, इसलिए अब हमें ये प्लान यहीं पर रोकना पड़ेगा और अब हम ये चोरी नहीं कर सकते। यहाँ पर बॉबी भी फाइट करता है और बोलता है कि मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता, और ऐसा बोलकर वो जिमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर अब जिमी के जाने के बाद जो और पिंक खुश हो जाते हैं। असल में ये सारा जो का प्लान था ताकि वो जिमी के सामने ऐसे दिखा सके कि अब वो इस चोरी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और वो ये कर भी देते हैं। और मिकी के सामने जो ने शर्त रखी थी कि उसे अपने सारे पैसे पहले ही चाहिए, तो उसे पैसे मिल चुके होते हैं अपनी पुरानी चोरी के। अब उनके पास पैसे भी होते हैं और अब वो इजीली रिटायर हो सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी आदमी को जिसे कि बोट खरीदनी थी, तो अब वो पैसे लेकर आ गया होता है। अब यहाँ पर जो का प्लान होता है कि वो उससे पैसे भी ले लेगा और उसे बोट भी नहीं देगा। यहाँ पर जो कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और उसमें हल्का फुल्का मेंटेनेंस का काम बचा है तो कल सुबह आकर बोट ले जाना, और वो आदमी इस पर मान भी जाता है। अब वो सभी लोग अंदर जाते हैं कि तभी फ्रैन को लगता है कि अंदर कोई है, तो वो तुरंत गन लेती है और उसी तरफ को चली जाती है। अब जो भी जल्दी से अपने सामने बैठे आदमी की ही गन ले लेता है और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। ये सब देखकर उस आदमी की फट जाती है और वो तुरंत अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जो वहाँ पर जिमी को पकड़ता है। असल में वो आदमी जो अंदर छिपा था वो जिमी ही था। जिमी यहाँ पर बोलता है कि उसके प्लान की कॉपी यहीं पर रह गई थी, तो वो बस वही लेने के लिए आया था, तो जो उसे जाने देता है। इसके बाद जो और फ्रैन जाते हैं बॉबी और पिंक के पास। यहाँ पर जो बॉबी से बोलता है कि प्लान की कॉपी उसके पास कैसे थी, तो बॉबी बोलता है कि उसके पास कोई भी प्लान नहीं था, असल में प्लान की एक ही कॉपी है जो कि बॉबी के पास है। तो अब फ्रैन उसे बताती है कि जिमी फ्रैन को लाइक करने लगा है, इसीलिए वो फ्रैन को देखने आया था। और अब ये सुनकर जो बोलता है कि तुम फ्रैन के पास जाओ और उसके क्लोज जाओ। और अब नेक्स्ट सीन में हम मिकी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जो से बोलता है कि कैसे भी करके उसको चोरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मिकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए अगर जो भाग भी गया तो ऐसा हो सकता है कि वो उसे पकड़ ले। और अब यहाँ से फ्रैन जिमी के क्लोज जाने लगती है ताकि आगे वो उसका यूज़ कर सके। और अब वो अपनी पुरानी प्लानिंग पर ही चलने लगते हैं और अब चोरी का दिन आ जाता है। यहाँ पर जिमी और बॉबी एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली वैन में बैठे होते हैं और उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाली यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। और इसके बाद बॉबी जाकर उसी बॉम्ब का टाइमर शुरू कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम एयरफोर्स के एयरपोर्ट पे फ्रैंक और जो को देखते हैं, जहाँ पर जो वही कॉप बन के बेटी के पास जाता है। और यहाँ पर बेटी कॉफ़ी के अंदर भी बियर मिला के पी रही होती है, तो जो उसे पकड़ लेता है। और अब बेटी ने इस कॉप को पहले भी बार में देखा था, इसीलिए वो डर जाती है, तो जो उससे उसकी सारी कीज़ ले लेता है और उसे दूसरे स्टेशन पर काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद वहीं पर खड़ा हुआ पिंकी एक बॉक्स रखता है, तो जो जाकर उस बॉक्स को उठा लेता है और फिर वो इस बॉक्स को लेकर कंट्रोल रूम के अंदर जाता है जहाँ पर एक कॉप होता है। तो अब जो वहाँ पर अपना बॉक्स रख देता है और कहता है कि वो 2 मिनट में आ रहा है। इसके बाद वो बाहर जाता है और एक कॉफ़ी लेता है और कॉफ़ी लेकर के वापस से अंदर आता है। अब अंदर आकर वो बेटी की दी हुई कीज से दरवाज़ा खोल लेता है। इसके बाद वो कॉफ़ी के अंदर छिपी हुई गन निकालता है और उसी पुलिस वाले को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो उसे मार के बेहोश कर देता है। और इसके बाद वहाँ पर जल्दी से पिंक आ जाता है और वो दोनों मिलकर जिमी और बॉबी की वैन को एंट्रेंस से जाने देते हैं। इसके बाद निक पुलिस जैसे कपड़े पहन लेता है और वो वहीं पर बैठ जाता है और जो बॉबी के साथ चला जाता है। अब वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी अचानक से एक जगह पे ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट उसी टाइमर की वजह से हुआ था जिसे कि बॉबी ने सेट किया था। अब उनकी वैन प्लेन के पास पहुँचती है तो वो लोग प्लेन को रोक देते हैं और उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और ऐसा हो सकता है कि आपके प्लेन में भी ब्लास्ट हो जाए, इसलिए हमें एक बार इंजन को चेक करना पड़ेगा। जब ये सब बात चली रही होती है तभी जो अंदर जाता है और अंदर से उन्हें बोलता है कि आपको सभी रेडियोस ऑफ करने पड़ेंगे और इंजन को भी ऑफ करना पड़ेगा। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद जो दरवाज़ा बंद करता है और अंदर एक गैस छोड़ देता है, जिस गैस की वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और अब इन दोनों के बेहोश होते ही इनका प्लान स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जल्दी से लगेज रूम में जाते हैं जहाँ पर सारे सामान को कैरी करके ले जाते हैं
और वहाँ पर जल्दी से जाकर वो बॉक्सेस ढूंढ लेते हैं जिनमें गोल्ड होता है। और अब वो अपने वैन से लगी हुई एक लैडर को फिट करते हैं और लैडर की हेल्प से सारे गोल्ड वाले बॉक्सेस ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपनी वैन में। वैन के अंदर एक सेफ होता है जो कि बाहर से देखने पर एक बहुत बड़ा सा इंजन लगता है। और अब ये लोग सारा सोना भर के वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकल कर वो एक गैरेज रूम में आते हैं जो कि उसी एयरपोर्ट पे बना होता है। यहाँ पर पिंक उनका वेट कर रहा होता है। अंदर आने के बाद वो लोग जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने लगते हैं और अब वो वैन के ऊपर से स्टिकर्स को हटा देते हैं। और अब जो अंदर स्टिकर लगा होता है वो एक रेंटल कंपनी का होता है। और अब यहाँ से बॉबी और पिंक एक कार में चले जाते हैं और फ्रैंक उसी वैन को लेकर के निकल जाती है। इसके बाद जो और जिमी को भी वहीं पर जाना था, पर अब जिमी जो के सिर पे कुछ मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और जिमी वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल कर वो फ्रैंक के पास आता है। इसके बाद उनके पास पुलिस आ जाती है। तो अब पुलिस जब तलाशी लेती है और अंदर खोलती है तो अंदर उन्हें एक इंजन मिलता है और कुछ भी नहीं। फ्रैन उनसे बोलती है कि वो एक टो ट्रक का वेट कर रहे हैं और उन्हें इस इंजन को लेकर के जाना है क्योंकि इंजन खराब हो चुका है और इसकी कंप्लेन आई है। और ये कंप्लेन पहले खुद जिमी ने ही एज अ कॉप बन के की थी। तो अब पुलिस को उन पर कोई भी शक नहीं होता है और वो उन्हें जाने देते हैं। अब उनकी वैन एक टो ट्रक पे रख दी जाती है और फिर वो लोग उसी टो ट्रक में बैठ के आराम से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो को होश आ जाता है तो वो वहीं के वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। आगे जब अपनी वैन से जिमी और फ्रैन जा रहे होते हैं तब जिमी बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ये सारा प्लान जो का है और जो ने जानबूझकर तुम्हें मेरे पास भेजा था ताकि तुम मेरी सारी खबर उसे दे सको। पर अब ये सारा सोना हम मिकी के पास लेकर जाएंगे। अब ऐसे बोलकर वो लोग झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आता है और वैन डिसबैलेंस होने की वजह से सामने जाकर टकरा जाती है और टकराने की वजह से अंदर का सेफ ओपन हो जाता है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो जिमी भाग के जाता है अपने गोल्ड को देखने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी गोल्ड नहीं होता है। वहाँ पर गोल्ड के बजाय मेटल वॉशर होते हैं। ये देखकर जिमी को झटका लगता है और मौका पाकर फ्रैन सामने वाले ट्रक में चढ़ के भाग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जो और बॉबी को देखते हैं। वो दोनों वापस से उसी साइड पे आ जाते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी और अब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। यहाँ पर आकर जो बोलता है कि मैंने एक सामान मंगाया था और मुझे ऐसा पता चला कि मेरा शिपमेंट यहाँ से निकला ही नहीं और मेरे लिए वो सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए खुद एयरपोर्ट तक आ चुका हूँ। तो अब पुलिस उसे अंदर लेकर जाती है जहाँ पर वो अपने बॉक्सेस को ले लेता है और असल में इन्हीं बॉक्सेस में सोना रखा होता है। असल में यहीं पे उनकी चोरी का असली प्लान था। असल में उन्होंने पहले ही कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस को उसी प्लेन में रखवा दिया था जिस प्लेन में सोना रखा जाने वाला था और इन बॉक्सेस के अंदर मेटल वॉशर्स रखे थे। और जिस वक्त वो चोरी कर रहे होते हैं तब वो असल में सोने की जगह जिमी को मेटल वॉशर्स दे रहे होते हैं और सोने वाले सभी बॉक्सेस को उस बॉक्स में रख रहे होते हैं जो कि असल में उनका होता है, जिसे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए रखवाया होता है। और अब इस तरह से फाइनली सारी पुलिस के सामने वो चोरी का सामान लेकर के निकल जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पिंक को, जिसकी एक नेफ्यू होती है। तो वो अपनी नेफ्यू को स्कूल बस में छोड़ने के लिए आता है, पर उसकी नेफ्यू के जाने के बाद वहाँ पर मिकी के आदमी आ जाते हैं और वो उसे पकड़ के लेके निकल जाते हैं। अब मिकी उसे बहुत पूछता है पर यहाँ पर पिंक उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब तक वो लोग फ्रैन को भी पकड़ के ले आए होते हैं तो वो भी वहीं पर होती है, पर अब यहाँ पर उन्होंने निकी की नेफ्यू को पकड़ लिया होता है। तो अपनी नेफ्यू को बचाने के लिए निकी को बताना पड़ता है कि जो कहाँ पर है और इसके बाद उसके आदमी पिंक को मार देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम बॉबी और जो को देखते हैं जो कि सभी गोल्ड को गलाकर उन्हें एक पाइप में बदल रहे होते हैं और यहाँ पर उनके पास सोने के बहुत सारे पाइप्स होते हैं। इसके बाद जो उन सभी पाइप को अपनी शिप में सेट कर देता है। अब वो यहाँ पर एक जगह पे आता है जहाँ पर फ्रैन को आके उससे मिलना था, पर अब यहाँ पर फ्रैन के साथ यहाँ पर मिकी, जिमी और मिकी के बहुत सारे आदमी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो कहता है कि फ्रैन को छोड़ दो, पर यहाँ पर फ्रैन कहती है कि जो को छोड़ दो। असल में फ्रैन ने मिकी के साथ पहले ही डील करी थी कि अगर जो सारा सोना दे देता है तो फिर उन्हें जो को जिंदा छोड़ना होगा और मिकी फ्रैन की इस डील पर मान जाता है। और इसके बाद जिमी ज़बरदस्ती फ्रैन को वहाँ से लेकर के निकल जाता है। अब यहाँ पर मिकी जब उन पोल्स को देखता है जो कि गोल्डन कलर के होते हैं तो उसे लगता है कि यही सोना है, पर अब यहाँ पर जो भागने की कोशिश करता है तो वो जो के पैर में शूट कर देता है,
पर इसके बाद अब वहाँ पर बॉबी निकल के आता है जो कि उसी बोट के अंदर होता है। और अब यहाँ पर इन सभी के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें जो और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉफ़ी शॉप में जहाँ पर जो और बॉबी होते हैं। यहाँ पर बॉबी बोलता है कि जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मुझे मेरा % दे देना, और जो इसके लिए मान जाता है। अब जो का प्लान होता है कि वो ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गैरेज टाइप की जगह पे जहाँ पर जो कुछ पोल्स को ब्लैक कलर का पेंट कर रहा होता है। पर तभी यहाँ पर फ्रैन आ जाती है और फ्रैन के साथ जिमी भी आ जाता है। असल में फ्रैन ने जो को धोखा दिया था और अब वो सच में जिमी की साइड होती है। पर फिर भी उसने जिमी को बोला हुआ था कि वो जो को शूट नहीं करेगा, वो बस सोना लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। और वो दोनों करते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो उन्हीं ब्लैक पेंटेड पोल्स को देते हैं क्योंकि फ्रैन को लगता है कि ये सोने का होगा, इसीलिए जो ने इसे ब्लैक कलर का पेंट किया है। तो अब वो लोग उसे ले करके निकल जाते हैं और उसके जाने के बाद जो दूसरी वाली कार में जाके बैठ जाता है जिसमें असली सोने के पोल्स होते हैं, जिन्हें ले करके जो वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।